नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अ, आज हम बात करेंगे सरसों के बीज की। सरसों को तो वैसे आप साग भी खाते हैं, सरसों के हरे पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सरसों का तेल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो सरसों के बीजों के गुण के बारे में हम बात करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि सरसों के बीजों को अगर देखें तो 3 कलर के ये इसके बीज होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जिसके अंदर ब्राउन है, ब्लैक है और येलो सरसों होती है। येलो सरसों को सबसे अधिक माइल्ड कहा गया है, बहुत सॉफ्ट नेचर्ड होती है और इसीलिए इसको ऐसा माना जाता है कि ये सबसे अच्छी है, सबसे हल्की है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। सबसे पहले तो बात कर लें इसके कंपोज़िशन की। इसकी कंपोज़िशन के अंदर हमारे मॉइस्चर होता है 8.5 ग्राम, प्रोटीन होती है 20 ग्राम्स, फैट 39.3 ग्राम, मिनरल्स 4.2 ग्राम, फाइबर 1.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर क्षमा चाहूँगा 1.8 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 23.8 ग्राम, एनर्जी 541 किलो कैलोरी, कैल्शियम 490 mg, फास्फोरस 700 mg और जिंक होता है 4.8 mg। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार इसमें 2 बायोएक्टिव मेजर बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोसाइलोलेट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये इसमें मेजर कंपाउंड होते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड। ग्लूकोसाइनोलेट्स का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, एंटी पेन एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सोजिश को कम करता है। उसके अलावा इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होती है। अब बात आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। आप इसको जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा इसका कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ के लिए। जब भी आपकी बात चलती है हार्ट की, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात आती है कि फ़िश ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सरसों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, हमारे दिल की हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। इसके अलावा ये थोड़ा-सा स्लीप डिसऑर्डर जिनको नींद कम आती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है। न्यूरो डिजेनरेटिव जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम किसी का कमज़ोर है, उसके लिए भी सरसों का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है, फ़ायदेमंद बताया गया है। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा तो इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम अगेन स्लीप डिसऑर्डर के अंदर बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अब विटामिन ए, सी एंड विटामिन के होने के कारण ये एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, साथ में हमारी स्किन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने जब कंपोज़िशन देखी होगी कि इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, तो दोनों का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है कि ये हड्डियों को मज़बूत करता है। इसके साथ-साथ हमारे दाँतों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हालाँकि जो एक ट्रूमेड के ऊपर डॉक्टर एलेना पंजवानी का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बताया है कि सरसों का अगर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो ये हमारी जो गॉइटर की हेल्थ है या हमारे थायराइड की हेल्थ है, उसको थोड़ा-सा ख़राब कर सकता है। तो और अगर बहुत ज़्यादा खा लिया जाए तो हमारे जो स्टमक है, उसकी हेल्थ को भी ये ख़राब कर सकता है। अ अब बात आती है कि हम सरसों के बीज का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं 24 घंटे में। 15 से 20 ग्राम सरसों के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि सरसों को बिना पकाए, बिना पके, आग के ऊपर अच्छी तरह तपे बिना इसका प्रयोग करना बहुत हानिकारक रहता है। तो आप प्लीज़ इसको, अब मैंने मात्रा बताई कि 15 से 20 ग्राम हम इसका प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सरसों के तेल को खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तड़का लगाने में इस्तेमाल करते हैं या फ्राई करने में जो इस्तेमाल करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा कोई सरसों के बीज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सरसों के तेल का तो प्रयोग करते हैं, साथ में सरसों भी डालते हैं तड़के में। तो अगर कुछ लोगों को ये आदत है कि वो करते, अच्छी बात है सरसों के तेल में खाना बनाना, तो बनाना है तो आप एक्स्ट्रा सरसों की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा सरसों लेते हैं, तो कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी किसी भी तरह का नुकसान किसी को भी हो। तो आप कोशिश करें, अगर आप पीली सरसों का प्रयोग कर सकें तो सरसों का तेल भी, पीली सरसों का तेल हालाँकि थोड़ा-सा महँगा होता है काली सरसों के तेल से,
उसका प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सरसों के तेल तेल का आप प्रयोग करें। अगर आप सरसों के तेल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते तो सरसों के बीज को भून कर 15 से 20 ग्राम आप हर रोज़ खा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ सावधानियाँ लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा लेंगे तो जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं, पाचन संबंधी विकार आ सकते हैं और जैसे कि डॉक्टर एलेना पंजवानी ने लिखा कि वो थायराइड की हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं रहते हैं अगर एक्सेस में हम लेते हैं। तो मैं रिकैप के रूप में अगर कहूँ कि अ, आप कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के लिए, स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए, उसके अलावा एनाल्जेसिक के रूप में आपने देखा भी होगा बहुत सारे डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही है तो रात को सोने से पहले सरसों के तेल के पैर के तलवों में प्लांटर रीजन में हल्की सी मसाज कर लें, उसके बाद बहुत अच्छी नींद आएगी। और जहाँ पे कहीं ये लगता है कि सुन्नता हो रही है, थोड़ा-सा सेंसेशंस कम है, तो वहाँ भी सरसों के तेल की मालिश करने की सलाह बहुत सारे डॉक्टर देते हैं। हालाँकि उसके लिए बहुत सारे और भी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे और भी तेल हैं, लेकिन ये न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस के लिए बहुत अच्छा है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है, एंटी कैंसर्स भी है। आप इसका प्रयोग खूब अच्छी तरह से करें, आप लोग 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।